वहीं विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक शुरू। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। धान खरीदी की तारीख पर बैठक में हो सकता है फैसला। नई उद्योग नीति को लेकर भी लग सकती है बैठक में मुहर। राज्योत्सव को लेकर भी कैबिनेट में लिया जा सकता है फैसला। तो सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। धान खरीदी की तारीख पर भी जो मुहर है लग सकती है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिलीप साहू से जुड़े हैं। दिलीप जी, दिलीप, बिल्कुल कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और यदि देखा जाए तो धान खरीदी की तारीख पर भी मुहर जो है वो लग सकती है। साय कैबिनेट की अहम बैठक मंत्रालय में चल रही है। मंत्रालय महानदी भवन मंत्रालय के जो कक्ष है वहां पर यह बैठक आयोजित की गई है और इसमें सीएम विष्णुदेव साय सभी कैबिनेट मंत्री के साथ आला अधिकारी इस बैठक में शामिल है। और क्योंकि आने वाले समय त्योहारी का समय और साथ ही साथ क्योंकि समर्थन मूल्य पे धान खरीदी का भी सिलसिला शुरू होना है अगले माह से, तो उसको लेकर भी क्योंकि हाल ही में जब उप समिति जो धान खरीदी के लिए एक मंत्रिमंडलों की उप समिति जो बनाई गई है उनके बैठक हुई थी, तो उन्होंने एक अनुशंसा की है कि जिस तरह से धान खरीदी की जाती है राज्य सरकार की ओर से, पिछले बार 1 नवंबर से की जा रही थी, इस बार 15 नवंबर से शुरू करने की बात कही जा रही है। क्योंकि 1 नवंबर के बहुत सारे जो धान है केवल अर्ली वैरायटी के ही धान आ पाते हैं और बहुत सारी धान नहीं आ पाती। थोड़ी उसमें नमी और दूसरी वजह भी बताया जा रहा है और थोड़ी सरकार को भी तैयारियों के लिए और समय मिल जाएगा। तो 15 नवंबर या फिर 1 दिसंबर से धान खरीदी को लेकर अनुशंसा की गई है समिति की ओर से। इस पर एक मुहर लग सकती है। कैबिनेट में काफी अहम फैसला, हालांकि कांग्रेस या दूसरे जो किसान संघ है उनका मांग है कि 1 नवंबर से ही धान खरीदी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल 1 नवंबर से ही धान खरीदी की शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरे अहम फैसले की बात करें तो क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी है, नगरीय निकाय चुनाव आगामी समय में होना है, तो उसको लेकर क्योंकि प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था कि जो प्रत्यक्ष महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष है उनकी जो चुनाव हो प्रत्यक्ष प्रणाली से हो या अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो। पिछले बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता था जिसमें पार्षद लोग मिलकर महापौर का चयन करते थे। पिछले बार सरकार ने, भूपेश सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया था। पहले ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होती थी जिसमें महापौर के लिए सीधे चुनाव लड़े जाते थे, उसमें तब्दीली कर दिए गए थे। तो उसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। भाजपा कह रही थी कि उसमें फिर से बदलाव किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर भी एक निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट में आज चर्चा चल रही है इसको लेकर भी। साथ ही साथ नई उद्योग नीति को लेकर भी बात चली है, क्योंकि सरकार ने एक नई योजना के तहत भी काम करें कि @2047 विकसित छत्तीसगढ़ के नारे के साथ एक छत्तीसगढ़ के लिए एक नई उद्योग नीति, एक नई पॉलिसी लेकर आई थी सरकार ने। और ये कही जा रही कि उसको लेकर भी क्योंकि उस पर मुहर लगना है कैबिनेट का, तो कैबिनेट में भी उसको लेकर चर्चा हो सकती है और नई उद्योग नीति लागू हो सकती है। इस तरह से कई अहम फैसले हैं जो इस दौरान लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि 1 नवंबर को राज्योत्सव है, राज्योत्सव की भी तैयारी रहती है, तो राज्योत्सव के आयोजन को लेकर भी किस तरह से कार्यक्रम होना है और किस तरह से कौन कौन बड़े नेता को अतिथि के रूप में आमंत्रित करना है और कौन से बड़े जो स्टार हैं उनको बुलाया जाना है, तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा संभावित है इसमें हो सकती है। और राज्योत्सव के आयोजन में किस तरह की इस बार नई क्या क्या चीजें हो सकती है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और कुछ नए अगर चीजें जुड़ती है इसमें तो उसको लेकर भी फैसले कैबिनेट में संभावित है। इस तरह से कई अलग अलग मुद्दों को लेकर कही जा रही है कि इन पर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है। लेकिन धान खरीदी का मसला मुख्य रूप से बातें कही जा रही कि उसको लेकर फैसला हो जाएगा। और क्योंकि अभी हाल ही में जो डीए की बात कही जा रही थी तो लगातार कर्मचारियों को मांग था, तो डीए का जो फैसला है वो पहले ही कर लिया सरकार ने। और विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी कि राज्य में जो कर्मचारियों को, राज्य के कर्मचारियों को 46% जो महंगाई भत्ता दिए जा रहे थे उसको बढ़ाकर अब 50% कर दिए गए हैं केंद्र के समान। तो एक तरह से सौगात पहले ही दे दिया गया था। हालांकि इसकी मांग लगातार कर्मचारी संघ की ओर से किया जा रहा था और ये संभावना भी जताई जा रही थी कि इसको कैबिनेट में लेके आएंगे, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने इसको लेकर घोषणा कर दी। तो इस तरह से एक तो सौगात दे ही दी है, तो इसके अलावा कैबिनेट में उम्मीद है राज्य के कर्मचारियों को और जनता को कि कुछ और नए सौगात सरकार की ओर से मिल सकती है। जी बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।